नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरःसरेभ्यो नमः श्रियै श्रीः पतये नमो नमः। दो बार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करके फिर हम आगे जैसी भगवान की इच्छा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु श्रीयपति भगवान श्रीमन्नारायण विराजमान व्यासासन पर प्रतिष्ठित अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं आपके संग में विराजमान गंधर्व विद्या के धनी सामगान के प्रस्तोता हमारे गायक महानुभाव मूल पाठ करने वाले हमारे श्री आचार्य चरण एवं इस गोष्ठी को हम सभी को समवेत करके आनंद प्रदान कराने वाले यजमान के रूप में श्री ओम प्रकाश जी रावत एवं आपके परिवारगण सपुत्र पौत्र बंधु बांधव सहित आज हम आप सबका सौभाग्य का दिन है जो कल से हम लोग अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करते हुए आ रहे हैं। जो भक्ति सुधा में अवगाहन करते हुए श्री शिव पुराण के माध्यम से हम लोग भक्ति सिद्धांत में आप्लावित हो रहे हैं। ये हम लोगों का अनंत अनंत जन्मों का
सुकृति का यह फलस्वरूप है। श्री आचार्य चरण स्वयं सिद्ध संप्रदाय में आबद्ध होकर के वैष्णवीय दीक्षा में सुसंस्कृत होकर के पुराण प्रवचन में आप प्रवृत्त हैं। जो शास्त्रीय आलोक में जिन महानुभावों के लिए पुराण गाथा गायन का अधिकार है, उस अधिकार में आप सिद्ध हस्त हैं एवं सिद्ध वक्ता के रूप में आप सभी संत महापुरुषों ने आपको स्वीकार किया है। ऐसे आचार्य चरण के मुखारविंद से हम लोग श्री शिव पुराण के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने जा रहे हैं। ये अनंत अनंत जन्मों की सुकृति का फल है, ऐसा अनुभव करना है। हृदय में अति आर्त भाव रख करके, भक्ति भाव रख करके और अन्यथा चिंतन को सर्वथा त्याग करके, समर्पित होकर के, जिज्ञासु बन करके यह अलभ्य लाभ हम लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार का सत्संग महोत्सव बहुत कुछ व्यवस्था करने के बाद, बहुत धन की व्यवस्थित होने पर तभी संभव हो पाता है। इसमें सावधानी पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह कथा श्रवण करनी चाहिए। आप हम सबको कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए, कल आचार्य चरणों के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। पूर्वाचार्य अनुसंधान करते हैं, कथा श्रवण करने से संसार से हमारा जो व्यामोह है, वह व्यामोह संसार से निष्प्रियता की ओर होकर के भगवान में प्रियता को बढ़ाता है, भगवान में अनुराग प्रदान करता है और संसार से निष्प्रियता प्रदान करती है कथा। इसलिए कथा श्रवण निरंतर करना चाहिए। अभी हम लोग कहीं से यात्रा करके आ रहे थे, आचार्य चरण जी ने कहा, भैया हमको कुछ स्वाध्याय भी करना है, क्योंकि प्रवचन करना है। यह श्रुति सिद्धांत पक्ष है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रवचन करने से पूर्व स्वाध्याय करना एक शिष्ट परंपरा है। उसी शिष्ट परंपरा में आबद्ध हमारे आचार्य चरण हैं। किसी को हम पढ़ाएंगे तो पढ़ना जरूरी है ना। इसीलिए शास्त्र को निरंतर चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, इसीलिए कि कहीं प्रमाद न हो जाए। विवेद्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। श्रुति भगवती अथवा पुराण के जो अधिदैव हैं वे अल्पज्ञों से भयभीत होते हैं। इसलिए अल्पज्ञों से कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र स्वयं थरथरा करके भयभीत होते हैं। इसीलिए सुतीक्ष्ण दीर्घ वक्ता से ही कथा श्रवण करनी चाहिए, जो अधिकार सिद्ध हैं। ऐसे आज हम लोगों का अहोभाग्य है, ऐसे दिव्य महापुरुष के मुखारविंद से हम लोगों को कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जिज्ञासु भाव से जब हम महापुरुष के चरणों में बैठते हैं तो भगवान श्रीयपति प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद क्या करते हैं, भगवान स्वयं उस जीवात्मा को स्वीकार करते हैं। जीवात्मा को जब स्वीकार करते हैं तो उसके भाव में परिणत होता है, भगवान में अनुराग रखता है, सत्कर्म में प्रवृत्त होता है और संसार से व्यामुक्त गतियों से भगवान के श्री चरणों में अभ्यास करता है। यह जो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भगवान के प्रति अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ऐसा गीताचार्य भगवान भी कहते हैं कि धीरे धीरे संसार से
दूर होकर के मन ही मन मेरा आराधना करोगे तो मेरे प्रति अभ्यास होगा और संसार धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। इस प्रकार से कथा श्रवण करते 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 हम लोगों का मन और शरीर और व्यवहार भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित होता है। इसीलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। और विशेष बात एक और है, जो भगवान ने अनुग्रह करके हम लोगों के मानव देह प्रदान किया है, उस पर भी भगवान के अनुग्रह करने का एक अनुसंधान करने का एक स्वरूप, भगवान ने लूला नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, बहिरा नहीं बनाया, सर्वांग सुंदर बना करके, सचेष्ट बना करके और ऐसे आचार्य चरणों के द्वारा प्रबोधन करा करके हम सबको भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के कृपा का अनुसंधान करते हुए हम अपने जीवन को उज्जीवन की ओर ले चलें और आगे की चर्चा कथा के माध्यम से आचार्य जी के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करेंगे। पुराण में विविध प्रकार के आख्यान हैं, उन आख्यानों के माध्यम से हम सब लोग राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, मनवंतरादि का जो वर्णन है, उन वर्णनों के द्वारा हम लोग शिक्षा के रूप में उन कथानक भाग को, सारतम व्यवस्था को अध्ययन करके आचार्य चरण उपदेश देते हैं और वह उपदेश हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर के हम भगवान की ओर, भगवान के श्री चरणों में अपने मन वाणी को अर्पित करते हुए जीवन को समर्पित करते हैं। यही कथा सुनने का अलभ्य लाभ है। और हम आचार्य चरण से प्रार्थना करते हैं हम सभी के जीवन में उज्जीवन होने का एक प्रशस्त मार्ग को आप हम सभी के ऊपर अनुग्रह करते हुए हम सभी को कथा के माध्यम से आप्लावित कराने का आप अनुग्रह करें, कृपा करें। जय श्रीमन्नारायण।